चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी आयु सीमा, योग्यता, सिलेबस, पूरे संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि कितने पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, कौन-कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगी इसकी रणनीति, कैसे तैयारी करना है, कितने पद हैं और योग्यता क्या मांगा गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, आबकारी आरक्षक का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो देखेंगे इसकी योग्यताएं, सिलेबस क्या होगा संपूर्ण अध्ययन के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेस वगैरह देख पा रहे होंगे, तृतीय श्रेणी का जो है वो आबकारी आरक्षक के पद है, अधिकतम पद हम देखेंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक यहाँ पर तृतीय श्रेणी के जारी होंगे। वेतनमान के बारे में बात करूं तो वेतनमान आपका 5,200 रुपए से स्टार्टिंग है, लेवल 4 है। और टोटल में देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ये सभी टोटल के बात करूं तो यहाँ पर 200 पद जारी किया गया है। इसके जो माइनस मार्किंग भी आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देख के जाना। सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर है सिलेबस। देखिए, इसका सिलेबस जारी हो चुका है और इसका एग्जाम भी डेट जारी हो चुका है, ठीक है, आबकारी आरक्षक का। इसका जो आप एग्जाम कैलेंडर देखे होंगे उसी प्रकार मैं आपको पूरा जानकारी बताऊंगा विस्तृत माध्यम से, संपूर्ण जानकारी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये तो बार बार जो आ गया है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पात्रता वाला। तो प्रायोगिक प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो ये अभ्यर्थी रखते हैं। जैसे इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। शारीरिक योग्यताएं देखेंगे, जिसमें पुरुष के लिए ऊंचाई की बात करूं तो 167.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति के लिए है, जबकि ऊंचाई 165 सेंटीमीटर न्यूनतम मान लीजिएगा, ठीक है। जबकि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, सीना है आपका 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति पर, और फुलाने पर आपका 86 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर मैं बात करूं आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपका 1 जनवरी 2025 को, यानी कि 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और अधिकतम के लिए आपका 35। न्यूनतम के लिए कितना है आपका 18, और अधिकतम के लिए कितना है आपका 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष, 5 वर्ष के लिए छूट दी जाती है, याद रखना, ठीक है। अधिकतम कितने वर्ष की छूट देती है, 5 वर्ष के लिए। अब यहाँ मैं बात करूं इसका जो स्पष्टीकरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, तो सिलेबस आपको दिख पा रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पूरे सिलेबस, नियम, शर्तें आपको बताऊंगा, पहले सिलेबस देख के जाना। जो कि परीक्षा कैसी होगी, तो परीक्षा देखेंगे यहाँ पर। परीक्षा लिखित प्रश्न एक पत्र होगा, प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक 1 अंक का होगा। साथ ही प्रत्येक प्रश्न कुल 100 अंक होगी। कैसा होगा पेपर, वस्तुनिष्ठ होगा। समय कितना होगा, 2 घंटे की। और कौन सा रहेगा, 10वीं 12वीं पास, और उस प्रकार के 10वीं 12वीं से पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक ये जो प्रश्न रहेगा 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग रहेंगे 1/4। और सबसे पहले बात करूं सामान्य पाठ्यक्रम का, इसमें सामान्य अध्ययन के 33 अंकों के 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारत का इतिहास एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेलकूद। यानी कि जितने भी सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वही है, जो कि 33% अंक इसमें रहेगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक है वो पूछे जाएंगे, और साथ ही भारत के सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से संबंधित। साथ ही यहाँ पर और भी दर्शाया गया है, गणित से आपका 7 नंबर पूछा जाएगा, हिंदी से 7 नंबर है, आपका छत्तीसगढ़ी बोली यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा से आपका 7 नंबर है, और बौद्धिक क्षमता से आपका 7 नंबर है, और सामान्य अंग्रेजी से आपका 6 नंबर। टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे की रहेगी, मैं बार बार बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट्स के माध्यम से बताया है, यहाँ पर पूरा देख पा रहे होंगे ये पूरा। जैसे कि जो आबकारी आरक्षक का पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें भर्ती है, पोस्ट है, यानी कि 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी की गई। योग्यता आपका 10वीं 12वीं पास है। वेतनमान 5,200 रुपए से प्रारंभ है, यानी कि ग्रेड पे वेतन। आयु सीमा में बार बार बता रहा हूँ, इसमें लिख के एक शॉर्ट लिखा हूँ, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। न्यूनतम है आपका 18 वर्ष, 1 जनवरी 2025 के स्थिति में, ठीक है। शारीरिक मापदंड के बारे में बात करूं तो जो पुरुष है उसका 165 सेंटीमीटर, और जो अधिकतम 167 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिएगा आप 165 सेंटीमीटर, ठीक है।
महिलाओं के लिए 152 और सीना है आपका 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसके बाद में बारे में बात करूं सिलेबस का। सिलेबस आपका कितना रहेगा, 100 अंकों के रहेंगे, समय आपका 2 घंटे रहेगा, सामान्य अध्ययन आपका 33 नंबर, छत्तीसगढ़ का 33 नंबर, गणित का आपका आ जाएगा 7 नंबर, छत्तीसगढ़ी बोली से 7, हिंदी से 7 और बौद्धिक क्षमता 7, अंग्रेजी से 8, यानी कि टोटल में बात करूं तो टोटल इसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर के, 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, समय आपका 2 घंटे रहेगी। ठीक है, ये आपका आबकारी आरक्षक का सिलेबस और योग्यता मैंने आपको बता दी है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जाके आप देख सकते हैं। जैसे ही इसका एग्जाम डेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही। 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। पहले कितने पद था, पहले 100 पद था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, फिर से 100 पद बढ़ा दिया गया है, टोटल 200 पद हो चुका है। ठीक है, तो इसकी आयु सीमा में देखा, सिलेबस देखा, कि ये इसका संपूर्ण जानकारी, जैसे इसका और भी डिटेल आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिसमें अभी एडीआई का एक वैकेंसी आया हुआ है, एडीआई यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर यानी कि सहायक संचालक का, जिसका 30 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। 10 मार्च से ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, 10 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया गया है। तो जो लोग व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस है शाम 7:30 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है, यूट्यूब पर जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।